साल 1722 में एक डच एक्सप्लोरर रोगवीन अपनी शिप को लेकर पैसिफिक ओशन को एक्सप्लोर करने के गरज से निकला। ओशन में काफी टाइम ट्रेवल करने के बाद उसकी नजर एक आइसलैंड पर पड़ी, जिसको बाद में ईस्टर्न आइसलैंड कहा गया। आइसलैंड में उतरने के बाद उसे एक ऐसी चीज नजर आई जिसको देखकर वो दंग रह गया। उस आइसलैंड में उसे न कोई इंसान नजर आता है और न कोई इंसान की एग्जिस्टेंस का सबूत। फिर भी वहाँ पे इंसान के हाथों से बनाए गए हजारों किलो के स्टेचूज नजर आते हैं, जिनको बाद में माओ स्टेचूज कहा गया। माओ स्टेचूज के बारे में जानकारी आने के बाद बहुत से एक्सप्लोरर ईस्टर्न आइसलैंड पे आए। उन्हें माओ स्टेचूज के बारे में और जानने की कोशिश की और पता चला कि 1000 के करीब माओ स्टेचूज को बनाया गया। उसके बाद काफी रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर आना शुरू होते हैं, जिससे मालूम होता है कि इन स्टेचूज को 1250 से 1500 के बीच में बनाया गया। ये बात रिसर्चर्स के दिलों में काफी सवाल पैदा कर गई कि कैसे टेक्नोलॉजी के बगैर उनको बनाया गया। हैरत वाली बात ये थी कि इनकी हाइट 13 फीट से लेकर 33 फीट तक थी और उनका वजन 13 टन के करीब, जो 13,000 किलो से ज्यादा बनता है। और कुछ ऐसे स्टेचूज भी शामिल थे जिनकी हाइट 40 फीट और वेट 83 टन, जो 80,000 किलो से ऊपर बनता है। रिसर्चर्स ने उनकी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए कई थ्योरीज पेश की, जो बताती है कि माओ स्टेचूज की मूर्तियों को बनाने के लिए पास में मौजूद वोल्केनो के कान से चट्टानें लाई गई। उस पीरियड के लोगों के लिए इम्पॉसिबल काम था कि वहाँ से इतनी भारी चट्टानों को कैसे लाया गया। माओ मूर्तियों को बनाने के मकसद के पीछे भी कई थ्योरीज पेश की गई। कुछ रिसर्चर्स का ख्याल था कि ये मूर्तियाँ उनके एंसेस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन करती थी, जो पोलिनेशियन कल्चर के हिसाब से किया जाता था। दूसरी थ्योरी भी सेम ख्याल की पेश की गई। इसके मुताबिक इन स्टेच्यूज को रिलीजन या पॉलिटिकल पावर के सिंबल पर बनाया गया। एक और फेमस थ्योरी माओ मिस्ट्री को सोल्व करने के इरादे से बताती है कि माओ मूर्तियों को इस्तेमाल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। माना जाता है कि इनकी प्रेजेंस से आइसलैंड के लोगों को क्रॉप्स की अच्छी यील्ड के लिए मोटिवेशन देती थी। इन मूर्तियों की मिस्ट्री अभी तक रिसर्चर्स को पूरी जानकारी नहीं दे पाई, जैसे इनकी लंबाई और भारी भरकम मूर्तियों को कैसे बनाया गया। इसके अलावा रिसर्चर्स को ये भी समझ नहीं आया कि माओ मूर्तियों की कंस्ट्रक्शन क्यों बंद हुई और इस आइसलैंड के लोग अल्टीमेटली क्यों खत्म हो गए। रिसेंट रिसर्च ने माओ मूर्तियों के बारे में कुछ नई सीक्रेट्स रिवील की। एक स्टडी में पाया गया कि इन मूर्तियों को दूर कानों में ही बनाया गया और बाद में नीचे लाया गया। इन माओ मूर्तियों को एक ग्रेट ह्यूमन आर्टिफैक्ट कहा गया, जो ह्यूमन कल्चर और हिस्ट्री की जानकारी को एक्सप्लोर करता है। ये एक ऐसा राज है जो हम अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन ये एक ऐसा राज है जो हमेशा हमारे अवेयरनेस में रहेगा और हमें इन्फ्लुएंस करता रहेगा।